हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी विद लॉजिक। जैसे आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में जो टेंसेस को स्टार्ट किया था और प्रेजेंट टेंस जो हमारा था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू यूज द पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट। इसे पास्ट सिंपल भी कहा जाता है और इंडेफिनिट भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये बात है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, इस लड़ी को जोड़ने के लिए, टेंसेस को समझने के लिए स्टार्टिंग से मेरे जो लेक्चर है उसे देखो, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेंसेस, ठीक है। सबसे पहला टाइम होता है प्रेजेंट टाइम, देन पास्ट, देन फ्यूचर। ओके, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम पास्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पास्ट का टाइम कौन सा होता है। ये तो आप सभी जानते हो, जो टाइम बीत चुका हो, डन हो चुका हो, उससे कहा जाता है पास्ट टाइम। प्रेजेंट होता है जो चल रहा है, और फ्यूचर होता है जो टाइम आने वाला है। और आने वाली वीडियोस में हम ये भी सीखेंगे कि फ्यूचर को हमने कैसे यूज करना है, इसका कैसे जो है फॉर्मूला जो है उसे सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर टेंसेस के ऊपर जो पास्ट सिंपल है हमारा। सबसे पहली बात तो ये देखो कि पास्ट सिंपल, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल किया था ना, कि जो काम नॉर्मली होता हो, कॉन्टिन्यूसली हर एक दिन जो काम होता हो, जिसके हम यूज टू हो चुके हों। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी कि वह स्कूल जाता है, मीनिंग वो एक स्टूडेंट है और वो डेली स्कूल जाता है, ठीक है। सूरज उगता है, सूरज छिप जाता है, ये क्या है? नॉर्मल वर्क है, ठीक है, सिंपल वर्क है, इंडेफिनिट है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेम हमने दिया था। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल होता है स्टूडेंट्स। देखो, जो काम नॉर्मली हम करते हैं और जब वो काम पास्ट हो जाए, वो काम बीत जाए, भी मैं स्कूल जाता था, जैसे अब मैं कॉलेज जाता हूं ना। अगर मैं बात करूं कि आज से 4-5 साल पहले मैं +2 में था और मैं स्कूल जाता था, आज मैं कॉलेज जाता हूं, ठीक है। जो जाता था, स्कूल जाता था, मीनिंग वो टाइम लंघ चुका है, बीत चुका है, लेकिन वो जो काम था हमारा, वो हमारा काम इंडेफिनिट था, वो हमारा काम सिंपल था, जो हमारी डेली लाइफ में काम होता था, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द पास्ट सिंपल टेंस is used to refer to actions that were completed in a time period before the present time। कोई काम जो कंप्लीट हो चुका हो प्रेजेंट टाइम से पहले, मतलब कि आज के टाइम से पहले जो काम डन हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, उसे हम कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। अब तक हमें ये तो पता चल गया भाई पास्ट होता क्या है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसको हम डिफरेंट सेंसेस में कैसे चेंज करके इसका सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस, देखो जो हमने फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल में किया था ना प्लूरल का, वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होना, इसमें कुछ भी नहीं यूज होना। नॉर्मल हमने जो उठाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला था प्रेजेंट सिंपल का। अब हमने इसको पास्ट सिंपल करना है और हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, वो है वर्ब की फॉर्म। फर्स्ट से लेकर इसे कर दिया सेकंड, ठीक है। ऐसे करना है, जो हमारी वर्ब की फॉर्म होगी उसको चेंज करके फर्स्ट से आपने सेकंड बना देना है। देन जो हमारा पास्ट सिंपल है वो हमारा क्लियर है, बना हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में लिखा था ना, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ठीक है। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब हमने इसको सेकंड फॉर्म बनाना है और ये हमारा जो है ना
वो बन जाएगा पास्ट सिंपल। देखो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ठीक है, ये हो गया दे वेंट टू स्कूल। इसका मतलब वो स्कूल जाते थे। नॉर्मल स्टूडेंट्स, समझ लगी? बस इतना काम है हमारा इसको समझने का, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो पास्ट में हमने एक्टिविटी की थी सिंपल सेंस में, उसे हमने कैसे लिखना है। तो ये तो बात होगी। ठीक है, अब हम इसे यूज करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, जो हम हर लेक्चर में यूज करते हैं। हम अपनी बात कैसे दूसरे लोगों के सामने रखते हैं, उससे उनको हम नेगेटिव फॉर्म में बात करते हैं कि उनके सामने हम क्वेश्चन मार्क में बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए हम ये सेंसेस होती है ना, इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो सबसे पहले हमने ये देखना है, जैसे यही सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली they went to school। मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया था कि जिस सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर और ये शब्द नहीं आते उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाते थे। इसका मीनिंग है कि ये जो हमारी फॉर्म है ना, ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसे पॉजिटिव वे में लिखेंगे। ठीक है, सेकंड हमारी आती है फॉर्म जो होती है नेगेटिव। यहां पर हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, यहां जो नेगेटिव वर्ड्स हमारे होते हैं नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा। ठीक है, जब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको एक बात पिछले लेक्चर्स में ये भी बताई थी कि जब भी हमने नेगेटिव वर्ड्स को यूज करना होता है तो हमें सबसे पहले क्या, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। हेल्पिंग वर्ब के बिना हम कभी भी जो हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज डायरेक्ट टू दी वर्ड these words। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके लिए जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में ये देखा था ना, जब जब हमें लोड होती है हेल्पिंग वर्ब की तो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं डू, और पास्ट में हम इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, ये प्रेजेंट में, ये आ गया हमारा पास्ट में, और ये जो होता है पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं, जिससे हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो अलग होगी। ठीक है, आज हम इसके साथ जो पास्ट हो गया सो डू का सेकंड फॉर्म हो गया डिड, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड को यूज करके इसका हम पास्ट बना देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करेंगे दे। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो यहां पर यूज करेंगे डिड, और इसके साथ हम यूज करेंगे नॉट, दे डिड नॉट। अब बात यह है स्टूडेंट्स, अगर हमने यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दी है एक बार, ठीक है, तो क्या यहां पर हम जो वेंट लगाएंगे, क्या यहां पर भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी? नहीं। एक बात याद रखना, एक सेंटेंस में एक बार ही जो फॉर्मूला होता है ना वर्ब का, वो यूज होता है। जो पहले वर्ब आती है, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ जो पहली वर्ब हमारी आएगी ना, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी, सॉरी। ठीक है, यहां पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अदरवाइज इसके बाद जितनी, अगर कोई इतनी भी वर्ब की फॉर्म आए, उसके साथ हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ब होती है उसके ऊपर वी कैन यूज आवर फॉर्मूला ऑन दिस वर्ब। ठीक है, जो हमारी अदर वर्ब्स होगी वो आजाद रहेगी। ठीक है, वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। हमारा फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट वर्ब के साथ अप्लाई होगा। तो यहां पर हमारा जो वेंट था, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो हमने यहां पर लगा दिया गो। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये हमारा हो गया नेगेटिव।
अब हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम जब इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको पहले ये बात सिखाई हुई है कि हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे उठाना है और इसके आगे लगा देना है। यहां पर आ गया डिड दे गो टू स्कूल, पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या वो स्कूल जाते थे। ठीक है, अगर इसको आपने नेगेटिव बनाना हो, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, आपने जो नॉट वर्ड है वो यहाँ पर लगा देना सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब है वही चेंज होके आगे आएगा और सेंटेंस में से सब कुछ वैसे सेम ही रहेगा। ठीक है, अब WH के साथ हम इसे यूज करते हैं, WH फैमिली के साथ। ये तो हो गया क्या वो स्कूल जाते थे। अगर हमें ये पूछना है कि वो कब स्कूल जाते थे, तो हमें क्या करना है, ये सारा सेंटेंस ऐसे लिख लेना है इंटेरोगेटिव वाला, डिड दे गो टू स्कूल। और जितने भी हमारे WH वर्ड्स हैं उनमें से हम यहाँ पर वो वर्ड लगाए जाएंगे और इसका मीनिंग चेंज होता जाएगा। अगर हमने लिखना है कि वो कब स्कूल जाते थे तो हम यहाँ पर लगा देंगे व्हेन, वो कब स्कूल जाते थे। अगर ये लिखना है कि वो कैसे स्कूल जाते थे तो यहाँ पर हम लगा देंगे हाउ डिड दे गो टू स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने WH फैमिली के वर्ड्स नहीं सीखे, आपको नहीं पता है, तो आपको मैं ये कहूंगा कि मेरी पिछली जो वीडियोस है ना प्रेजेंट सिंपल की, उसे जरूर देखना, उसमें मैंने ये सब कुछ टीच किया हुआ है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ये हमारा था पास्ट सिंपल और डेफिनेट, और इससे ऐसे ही आपने घर में सेंटेंस बना के इसको सीखना है और सारे का सारा ये फॉर्मूला आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत इजी था, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यू कैन लर्न इजिली इफ यू आर डूइंग फोकस ऑन योर स्टडी। ठीक है स्टूडेंट, सो सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक बाय बाय।